हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। प्रीवियसली हमने देखा था कि हम जेई एडवांस का 2014 का क्वेश्चन कर रहे थे। जेई एडवांस लेवल पर 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था। वो क्वेश्चन है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर कैपिटल आर एंड फंक्शन एफ इज सच दैट इट्स डोमेन टू रेंज इज रियल नंबर is given by fx equals to x to the power 5 minus fx plus a, then इन्होंने हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन्होंने हमसे पूछ रखा है कि fx के अंदर तीन रूट अगर होते हैं रियल रूट्स तब हमारे पास a की क्या कंडीशन होगी। तो इस तरीके से इन्होंने तीन ऑप्शन तो हमें तीन रियल रूट के लिए ही पूछ रखे हैं और एक चौथा इन्होंने हमें जो फोर्थ ऑप्शन बोल रखा है वो क्या बोल रखा है कि अगर वन रियल रूट होगा तब ए के लिए क्या कंडीशन होगी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर कोई बच्चा बेसिक टर्मिनोलॉजी जानता है ऑड पावर वाली पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करने के लिए एंड इवन पावर वाली पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करने के लिए, तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। हमें ध्यान बस इतनी सी बात का रखना है कि जब भी कभी हम इस पॉलिनोमियल को ड्रॉ करेंगे हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले fx को ले लिया और fx को लिख लिया। हमारे पास आ रहा है x टू द पावर 5 माइनस fx प्लस a। अब हमारा जो सबसे पहला काम होता है बड़ी पावर वाली इक्वेशंस के अंदर ये चेक करना कि इसके अंदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर आ रहा होगा। वो हमें मिलता है f डैश एक्स से, मतलब इसको वन टाइम डिफरेंशिएशन करने से। हमने सबसे पहले इसका f डैश एक्स निकाल लिया और वो आ जाएगा हमारे पास 5x टू द पावर 4 माइनस 5। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 और इसे भी और थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर अगर हमने f डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 कर दिया तो बेसिकली f डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो अगर हम स्लोप को 0 करके देख लेते हैं तो हमें ऐसे पॉइंट्स पता लग जाएंगे जहां पर जो कर्व है वहां पर स्लोप 0 हो रहा है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्लोप हमारा चेंज हो रहा होगा। जैसे ही हमने f डैश एक्स को 0 रखा तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं, एक तो 1 एंड माइनस 1। बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आप 0 रखेंगे तो यहां से हमें इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है जिनके लिए हम बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बात किसके लिए करनी है, केवल रियल नंबर्स के लिए। तो अगर हम एक छोटा सा अपना जो ग्राफ है अगर उसको ड्रॉ करना चाहें तो हमने क्या करा, 3 पॉइंट ले लिए, 0 ले लिया, माइनस 1 ले लिया एंड 1 ले लिया। ज़रूरत नहीं है हमें 1 0 लेने की, लेकिन हमने ऐसे ही ले लिया दिखाने के लिए कि माइनस 1 और 1 के बीच में एक पॉइंट है हमारे पास 0, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें तो हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास दो चेंजिंग पॉइंट आ रहे हैं 1 एंड माइनस 1। अब किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिलेगा और किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा लोकल, उसके लिए हमें क्या करना होगा, f डबल डैश एक्स, मतलब हमें जो हमारा कर्व था, ये जो फंक्शन दे रखा था उसको हमें 2 बार डिफरेंशिएशन टोटल करना पड़ता है और f डैश एक्स के अंदर जो वैल्यूज आई हैं उन्हें पुट करके देखना पड़ता है। तो हमने f डबल डैश एक्स निकाला, ये हमारे पास हो जाएगा यहां से 20 x टू द पावर 3, क्योंकि 5 तो क्या है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। ध्यान से देखते हैं हम, अगर हमने f डबल डैश एक्स में x की वैल्यू पुट कर दी 1 तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 20। अब हम जानते हैं कि f डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वहां से हमें मिलता है लोकल मिनिमा। इसी तरीके से हम f डबल डैश माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं
वो वैल्यू हमें मिलेगी -20। और जब भी कभी f" की वैल्यू के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वहां से आता है हमारे पास लोकल मैक्सिमा। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हम देख पाएंगे कि जब हम -1 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा, मतलब कर्व कुछ इस टाइप का सा होगा यहां पर। और जब हम 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या मिल रहा है? लोकल मिनिमा। ध्यान से देखेंगे अब हम, यहां पर हमारे पास 2 टाइप की कंडीशन हो सकती हैं। लोकल मैक्सिमा जो हमें मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लोकल मिनिमा हमें यहां पर कहीं पर मिल रहा है जब भी कभी हमारे पास ऑड पावर होती है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी हमारे पास x की ऑड पार का मतलब है जो मैक्सिमम पार हमें दे रखी है किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, वो अगर ऑड होती है तो हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो -∞ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का सा स्टार्ट होके जाएगा और कुछ इस टाइप से होके वो निकलेगा। तो अगर हम देखते हैं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 रियल रूट्स के लिए, 3 रियल रूट्स के लिए, तो कंडीशन हमारे पास किस टाइप से बन रही होगी? हम -1 के लिए देखते हैं कि -1 पर हमारे पास क्या मिल रहा था? लोकल मैक्सिमा। और 1 पर हमें क्या मिल रहा था? लोकल मिनिमा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 को, इस -1 को अगर हम अपने fx में पुट करके देखते हैं तो हमारे पास f(-1) की वैल्यू आ रही है। ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये a हो जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है ये 4 + a। तो यहां पर इस पर्टिकुलर -1 पर जो हमें वैल्यू मिल रही है, टॉप वैल्यू y की वैल्यू, मतलब f(-1) की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास 4 + a। और अगर हम इस 1 पर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी f(1) की। ध्यान से देखते हैं, 1 - 5 + a, जो हो जाएगी हमारे पास -4 + a। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 + a। मुझे लगता है इतनी बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास आ रही है तो हम उसे सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं उन कंडीशंस में जिन कंडीशंस में वो हमें दिख रही हैं। हम देख रहे हैं -1 पर जब हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और ये 4 + a वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं कि ये 4 + a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रही है इस तरीके से। इसी तरीके से जब -4 + a है, ये हमें y के नेगेटिव वाले पोर्शन में दिखाई दे रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? -4 + a शुड बी लेस देन 0। इन दोनों कंडीशंस को जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है a ग्रेटर देन -4 एंड a लेस देन 4। अब इन दोनों कंडीशन के लिए हम चेक कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस के लिए। 3 ऑप्शंस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ही ऑप्शंस में हमें किसकी बात बोल रखी है? 3 रियल रूट्स की। 3 रियल रूट्स कैसे मिल रहे होंगे? जब हमारे पास फिर एक मिनिमा और एक मैक्सिमा आता है तो उस कंडीशन में हमारे पास कर्व 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिखाई देता है। वो चीज हमने ऑब्जर्व करी। उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अब हम अपने इस रिजल्ट को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गिवन इन 3 ऑप्शंस में से। तो हम देख रहे हैं हमें a ग्रेटर देन -4 चाहिए। a ग्रेटर देन -4 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। a लेस देन 4 ये भी नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन को भाई जब हम चेक करते हैं, a ग्रेटर देन -4 ये भी ऑप्शन नहीं है, एंड a लेस देन 4 ये तो उसको बोल ही नहीं रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, fx हैज 3 रियल रूट्स when a is greater than -4 and a less than 4, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का था तो अब हमें जरूरत है इस 4th ऑप्शन को भी चेक करने की। यहां पर इन्होंने हमसे एक छोटा सा ट्रिकी बात पूछ ली है, एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है। fx हैज
वन रियल रूट इफ ए इज ग्रेटर देन 4। ए ग्रेटर देन 4 की बात तो हम तब करेंगे जब हमें यह समझ में आएगा कि इसका केवल एक ही रियल रूट रहेगा। उस चीज को समझने के लिए हमने क्या करा, फिर से एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, -1 को बना लिया एंड 1 को ड्रॉ कर लिया। हमें इतना तो समझ में आता है इस fx इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 5x प्लस a को देखकर कि जो हमारा ग्राफ बन रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ ना कुछ इस टाइप से रहा ही होगा ही होगा। अब क्योंकि जब ये बोल रहे हैं कि वन रियल रूट होगा इसका, fx हैज वन रियल रूट, तो ऑब्वियसली वन रियल रूट के लिए इसने जब एक बार यहां पर कट कर दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोकल मैक्सिमा है वो हमें -1 पे मिल जाए और लोकल मिनिमा जो है वो हमें 1 पर मिल जाए, लेकिन इस तरीके से मिले कि वो एक्स एक्सिस को कट करे ही ना। और जब वो एक्स एक्सिस को यहां पर कट नहीं कर रहा है तो हमारे पास एक रियल रूट मिल गया है। तो हम देख पा रहे हैं इस 1 पर हमें यहां पर वैल्यू मिली थी कितनी, -4 प्लस a। तो हम देख पा रहे हैं जब हम कर्व को 3 जगह कट होता हुआ देख पा रहे थे तब उस कंडीशन में ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे से होकर जा रहा था, मतलब जो वाई एक्सिस थी उसकी वैल्यू हम नेगेटिव के अंदर ले रहे थे, वाई की वैल्यू। यहां पर ये कर्व जब एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कंडीशन होगी कि ये -4 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हम कब बोल रहे हैं, जब हम केवल एक रूट की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ रही है a ग्रेटर देन 4 और हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये 4th ऑप्शन भी इस कंडीशन में करेक्ट बैठ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, हमारे ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा जेईई एडवांस 2012 का। ये बहुत ही ट्रिकी टाइप का सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है और इजी सा भी क्वेश्चन पूछ लिया है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है देखा जाए तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 होल अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अगेन इंटू अंडर रूट में दे रखा है 4 माइनस 1/3√2, फिर अगेन अंडर रूट में दे रखा है 4 माइनस 1/3√2। और ये काइंड ऑफ एक इनफाइनाइट सीरीज आपको बना के दे रखी है एट बेस 3/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी पता हो एंड हमें क्वाड्रेटिक के अंदर इनफाइनाइट सीरीज को कैसे डील करना होता है वो पता हो तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल 2 मिनट में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट सीरीज को 2 मिनट के लिए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 माइनस 1/3√2 और इसमें फिर से हम 1/3√2 वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल अंडर रूट की 4 माइनस 1/3√2 की, और फिर इस 1/3√2 के अंदर हम अगेन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यही सीक्वेंस बार बार आगे तक चलती जा रही है। तो हम करते क्या हैं, इस पूरे ही एक्सप्रेशन को जो कि हमारा कॉन्टिन्यूसली लगातार आगे तक चलता जा रहा है उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, y। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू, अभी के लिए हमने इसको y एज्यूम कर लिया है, होल अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2। और इसी तरीके से ये सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। समझने वाली बात बस इतनी है कि इन्फिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है जिसको कि ना तो हम लिख सकते हैं ना ही हम सोच सकते हैं। ये एक इतना बड़ा नंबर है कि अगर इसमें से हम कुछ क्वांटिटी को ऐड कर दें या कुछ क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी इस नंबर पर, इस इन्फिनिटी नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहां हमें ये बात समझ में आ गई हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन चलता जा रहा है इस पूरे ही एक्सप्रेशन को हमने एज्यूम किया है y। और क्योंकि सिमिलैरिटी हम देखो देख पा रहे हैं इस होल अंडर रूट से स्टार्ट होकर 4 माइनस 1/3√2 और
इसको अगर हम 1 मिनट के लिए अगर हाइड कर लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन जो हमने y एज्यूम किया था वो फिर से यहां से स्टार्ट हो जाता है। अगर इन दोनों ही एक्सप्रेशन को अगर हम अभी 2 मिनट के लिए हाइड कर लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि फिर से y जैसा एक्सप्रेशन यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम स्टार्टिंग वाले इस एक्सप्रेशन को अगर हाइड कर लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम अगेन y एज्यूम कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कैसे भी टफ से टफ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक्सप्रेशन को आगे लिखा, इट विल बिकम y इक्वल्स टू √4 माइनस 1/3√2। और क्योंकि ये रिपीटेटिव इन नेचर था ये एक्सप्रेशन, तो इसको हमने क्या मान लिया था y, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये बिल्कुल y जैसा ही एक्सप्रेशन बनता जा रहा है। और क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स में से भले ही चाहे हम कुछ टर्म्स को हाइड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें, वो टर्म जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो इनफाइनाइट के बराबर ही रहेगा। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वैल्यू इस पूरे के पूरे की बन के आ रही है कितनी, y। हम क्या कर सकते हैं कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1/3√2y। अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन सी बन रही है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1/3√2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3√2y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इंटू 3√2 इक्वल्स टू 0, जिसको कि आप थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में बोल सकते हैं 12√2। 3 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 12। अब यहाँ पर डायरेक्टली तो ऐसा कुछ फैक्टराइज हम कर पा रहे हैं या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72। हाँ, हम कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो रहा है 3√2y स्क्वायर। इस पर्टिकुलर के लिए हम 72 ये जो बोल रहे हैं, तो 9 इंटू 8 हमारे पास आ रहा है 72 एंड 9 माइनस 8 क्योंकि माइनस दे रखा है उससे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास वैल्यू 1 आ पाएगी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने अपने इक्वेशन में फैक्टराइजेशन लगाया, इक्वल्स टू 0 हो रहा है। हमने क्या किया, यहाँ से हम देख रहे हैं 3y कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा हमारे पास √2y प्लस 3 एंड यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं 4 तो आ ही जाएगा हमारे पास, 4√2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो और अगर हमने 4√2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा हमारे पास √2y और कितना बच रहा है 3। ये हो जाएगा हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन। यहाँ से y की हमारे पास वैल्यू आ रही है 4√2 डिवाइडेड बाय 3 एंड दूसरी हमारे पास वैल्यू आ रही है -3/√2। अब क्योंकि हम समझ रहे हैं हमारे पास y की ये जो दो वैल्यू आ रही हैं इसके अंदर हम केवल पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि कभी भी अगर हम अंडर रूट वाली क्वांटिटी को जब भी सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट वाली क्वांटिटी के अंदर से हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती है। अंडर रूट वाली क्वांटिटी से हमें हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। इसी वजह से हम जो अपनी वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं y के लिए वो कितनी ले रहे हैं 4√2/3। इस वैल्यू को हमने अपने एक्चुअल एक्सप्रेशन में लिखा तो एक्चुअल एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस log ऑफ 1/3√2 इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमने क्या माना था y, और y की वैल्यू आई 4√2/3 और बेस हमें कितना दे रखा है 3/2।
हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, √2 से √2 उड़ गया, 4/9 ये हमें दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है हमें 3/2। थोड़ी सी हम लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं लॉग ऑफ a टू द पावर b एट सम बेस c, ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू लॉग ऑफ a एट बेस c। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर लॉग के ऊपर डिटेल्ड आपको सारी के सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन समझा रखे हैं, उन्हीं में से आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को भी आगे चल के समझ सकते हैं। हमारे पास एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो क्या, लॉग ऑफ b/a एट बेस a/b, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ a/b टू दी होल पावर -1। मैंने a और b का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा पावर -1, और बेस कितना है हमारे पास a/b पहले से ही, और ये -1 इस प्रॉपर्टी से कहाँ जाएगा आगे, और अगेन लॉग ऑफ a एट बेस a, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 -2, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2011 के अंदर। क्या था ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशंस x² प्लस bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो ये एडवांस लेवल पर, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे बोर्ड लेवल पे भी पूछा जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जब वन रूट कॉमन रहता है हमारे पास तो कंडीशन किस टाइप की लगती है। बस हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रूट कॉमन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एक रूट को अल्फा कंसीडर करके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसा हम बोर्ड लेवल पे सोच के चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम जेईई लेवल पर भी सोचकर चलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें एक्स्ट्रा कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं बता रखी है जिसको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचकर चलें या हमें कुछ और इमेजिन करना पड़े। तो हमने उस एक कॉमन रूट को क्या मान लिया अल्फा, और क्योंकि अगर ये कॉमन रूट अल्फा है तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हमने दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। हमारे पास इक्वेशन आ गई है α² प्लस b α माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास α² प्लस α प्लस b इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं वन रूट कॉमन के लिए जो कंडीशन होती है वो कुछ इस टाइप से आपको शो की जाती है। α², यहाँ पर अल्फ़ा लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, और हम वैल्यूज़ लेते हैं। जब भी कभी हम α² की बात करेंगे तो हम इसके आगे वाले जितने भी जो ये कंपोनेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट को लेते हैं। तो हम लिखते हैं इनको b एंड 1, यहाँ पर ये है -1 और ये है b। इसी तरह अल्फ़ा के लिए लेंगे -1 b, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1 एंड 1। इसी तरह 1 के लिए लेंगे आगे वाले कंपोनेंट 1 एंड 1, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास b एंड कितना है हमारे पास 1। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा में टोटल 2 इक्वेशन बन सकती हैं, उन्हीं को बस हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास b की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या करा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। ये हो रहा है हमारे पास α² अपॉन, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा b² प्लस 1, क्योंकि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस करके मल्टीप्लाई होती है, और जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है। वही चीज़ हमने आगे भी अप्लाई की। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा अपॉन -1, ये हो जाएगा -b इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 - b।
अब हमने क्या करा, पेयरिंग कर ली, एक बार तो अल्फा स्क्वायर की पेयरिंग इसके साथ करी और एक बार अल्फा की पेयरिंग इसके साथ करी, तो हमारे पास कंडीशन आ रही है अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, एंड अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं b प्लस 1 माइनस कॉमन लेके हमने इसके नीचे भेज दिया, ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस 1। अब हम देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू ये है, तो ऑब्वियसली हम इस अल्फा की वैल्यू इस अल्फा स्क्वायर में पुट कर सकते हैं। ऐसा किया हमने तो हमारे पास आ रहा है b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास हो जाएगा ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिए हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 अपॉन, और इस b माइनस 1 को हम बोल सकते हैं b माइनस 1 इंटू b माइनस 1 इक्वल्स टू, ये है ही हमारे पास पहले b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। इस 1 माइनस बी से हमने इस b माइनस 1 को उड़ाया तो हमारे पास -1 आया, और उस -1 को हमने b माइनस 1 के साथ लिख दिया। हमने देखा इस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 को इस तरीके से लिखा कि हमने इस b माइनस 1 की, ये जो माइनस के साथ है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी b स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है b स्क्वायर प्लस 1 और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो गया 1 माइनस बी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस बी, और ये एक्सप्रेशन पहले से जो हमारे पास है वो कितना है b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो पा रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया है। जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया अभी के लिए। हमारे पास आ रहा है b क्यूब को हम LHS में लेके आ गए और b को भी हम LHS में लेके आ गए, प्लस 3b इक्वल्स टू 0, b को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास हो रहा है b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास b की 3 वैल्यू आ रही हैं, आइदर b इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 आयोटा, क्योंकि हम देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी रूट दे रहा है b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 जब हम इसे करते हैं। तो हमारे पास b की टोटल 3 वैल्यू आ गई हैं, हमसे b की एक ही वैल्यू को पूछा गया है। हम देख पा रहे हैं इन चारों ऑप्शन के अंदर ना तो हमारे पास ये √2 करेक्ट है, ना ही ये करेक्ट है, ना ही ये करेक्ट है, केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है और वो क्या है माइनस आयोटा √3। आई होप आपको ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कैसी भी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। अभी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर्स को और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।